ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रति पठन में अभी तक हमने पंचम स्कंद के 11वें अध्याय में जाना कि भरत राजा रहुगण को उपदेश देते हैं। आज हम जानेंगे 12वां अध्याय, रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। जय श्री कृष्ण। राजा रहुगण ने कहा, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह देह धारण की है। योगेश्वर, आपने परम आनंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं। एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण जिस प्रकार जवर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देह अभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। जय श्री कृष्ण। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इसमें आपने जो आध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके मुझे समझाइए। उसे समझने में मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा है कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम फल प्राप्त होता है वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। ये तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जय श्री कृष्ण। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ते हैं। इसके दो चरण हैं, उनके क्रमशः ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन, कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी शौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्म बुद्धि रूप अभिमान करने से तुम मैं सिंधु देश का राजा हूँ इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया पहाड़ों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। जय श्री कृष्ण। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? जय श्री कृष्ण। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तव नहीं है, क्योंकि यह अपने उपान उपादान कारण सूक्ष्म परमाणु में लीन हो जाती हैं और जिसके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार और भी जो कुछ मोटा पतला छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव आस्य काल कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय का भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। जय श्री कृष्ण। वह सर्व अंत वर्ती और सर्वथा निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है, उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। जय श्री कृष्ण। रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि की अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञ आदि वैदिक क्रम अन्न आदि के दान अतिथि सेवा दीन सेवा आदि गृहस्थ उचित धर्म अनुष्ठान वेद अध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे यह है कि महापुरुषों के जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब वह मोक्ष आकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। जय श्री कृष्ण। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा, किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरे पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। जय श्री कृष्ण। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि
विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। जय श्री कृष्ण। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। 12वां अध्याय समाप्तम। जय श्री